कई दफ़ा जब आपको हम खबरें बताते हैं तो बहुत सारी खबरें होती हैं। उसी संदर्भ में हम आज संकरा डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं, जहां पर डॉक्टर DS पांडे जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर DS पांडे की नज़र में आज के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। देखिए, अभी के समय में क्या है कि बहुत अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि लोगों को सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। कोविड को लेकर सर, कोविड को लेकर बहुत ही ज़्यादा था। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ कम थी, लोगों को हॉस्पिटल के लिए दौड़ना पड़ रहा था, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये सब चीज़ लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और हमारे पास आज भी वो चीज़ की अभी भी तो कमी है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ये डायग्नोस्टिक सेंटर को स्टार्ट किए। आगे हम लोग का एक IPD का भी प्लान है जो कि काम चल रहा है। लोगों को आज के डेट में जागरूक रहना होगा ताकि उस तरह का महामारी दोबारा से वैसा ना हो, ऐसी नौबत दोबारा ना आए। दोबारा से ना आए। क्योंकि इस बार जो सडनली डेथ रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था। और लोगों को चाहिए कि मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, कहीं से बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश करें। ये सब चीज़ वो थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरा चीज़ लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अभी तक महामारी गया नहीं है, उसके बचाव का पूरा ये करें। तीसरा बोलना चाहूँगा लोगों के साथ कि हल्का भी सर्दी बुखार या कुछ भी हो तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही मेडिसिन लें। खुद से 1-2 एंटीबायोटिक्स लेने का कोशिश ना करें। ये सब चीज़ होती है। सर, मेडिसिन फील्ड में आप हैं सर, एक्सपर्टीज़ आपका है, तो लोग जो आपके मौसम जो चेंज परिवर्तन हो रहा है सर, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अभी ठंड का मौसम सर, रात में आजकल थोड़ा राज्य में ठंड लगने लगा है सर रात में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो क्लाइमेट चेंजेस जो होता है वो हमेशा वो थोड़ा होता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज से होने वाला फ्लू और कोल्ड जो है वो कोविड है। ऐसा नहीं कि अगर कोल्ड एंड फ्लू हो गया तो हमको कोविड हो गया है, ठीक है। इसको दिमाग में नहीं रखना है कि हर कोल्ड एंड फ्लू जो है वो कोविड है। उसके लिए प्रॉपर वे में हम लोग को जैसे क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है तो कुछ फ्लू वैक्सीन आते हैं। अगर आपको सांस का दिक्कत है तो वो फ्लू की वैक्सीन आप ईयरली लगता है, वो एक आप पेशेंट जो भी हैं वो ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप नाक कान ढक कर चलें। बरसात का सीज़न है तो आप पानी में भीगने से बचें। और अगर भीग भी जाते हैं तो घर जाकर बढ़िया से अपना टॉवल से वगैरह से साफ़ कर लें। नॉर्मल आपको कोल्ड फ्लू होता है तो आप क्या करें कि सडनली कुछ मेडिसिन खुद से ना लें, पहले किसी नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क कर लें। उसके बाद उनके द्वारा लिखी हुई मेडिसिन को ही आप 3 to 5 डेज तक कंटिन्यू उस एंटीबायोटिक को कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 2 दिन हम एंटीबायोटिक लें या एंटी कोल्ड लें और छोड़ दें। कंप्लीट डोज करें, उसके बाद फिर से अपने उन्हीं डॉक्टर से जब 100% ख़त्म हो जाए तब उसको आकर मिल ले। लेकिन सारा का सारा कोल्ड एंड फ्लू अभी जो होगा वो सीजनल है, उसको कोविड से रिलेटेड नहीं लेकर चलना है। आप पहले जानकारी ले लें फिर उसको आगे के लिए कुछ करें, ठीक है। सर, एक सवाल ये रहेगा कि यहाँ पे संकरा हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ जो हैं मेडिसिन के फील्ड में वो क्या है सर? हाँ, ये सवाल आपका बढ़िया है। हम लोग ने कोशिश किया यहाँ पर कि यहाँ पर आसपास में हमने देखा कि उस तरह का कुछ इस तरह का डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था। लोगों को कुछ जांच कराने के लिए बहुत दूर मेन रोड जाना पड़ता था या कुछ बड़े हॉस्पिटल और भी जाना पड़ता था। हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया कि सारे लोगों को यह सुविधा दी जाए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है TMT, इको जो है हमारा वो बेस्ट क्लास का है। ECG जो हम लोगों ने लगाया है वो बहुत ही बढ़िया क्लास का है। आज हमने अल्ट्रासाउंड मशीन डाला, वो हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से जो है वो झारखंड में उस तरह का अल्ट्रासाउंड मशीन पहला है। अगर एक कोई होंगे भी तो, लेकिन ये पहला है, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम लोग टेक्नोलॉजी डाले वो फर्स्ट है। दूसरा चीज़ है हमारे पास जो एक्सरे भी हम लोगों ने डाला वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का एक्सरे है, जो कि आपको एक एक्यूरेट रीडिंग देगा और अच्छा रिपोर्टिंग देगा। तीसरा हमारा मेडिसिन फील्ड पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है तो आ करके हम लोग कुछ चीज़ सोच रहे हैं उनके लिए। जैसे 15 डेज पर पेशेंट अगर हमको दिखाता है तो उसको 15 डेज के अंदर अगर वो आता है तो कुछ उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाए। ये सब चीज़ पर ध्यान दें। सर, हमसे बात करने के लिए DS पांडे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुमूल्य टाइम देने के लिए आपका हम स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर डी एस पांडे सर जो मेडिसिन में बता रहे थे और फैसिलिटीज़ बता रहे थे कि शंकरा हॉस्पिटल में सारी इको ईसीजी जो अब बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं वो अत्याधुनिक मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। आसपास इस इलाके में जो दूर दराज के इलाके हैं पेशेंट थोड़े बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, इस एरिया में ऐसा कुछ नहीं था। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सर ने बारीकी से हमें साझा किया है। शुक्रिया।